एसी थोड़ा कम कर दे, ठंड लग रही है। लाइव हो? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है वोकैबलरी में। हम बेसिकली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज हम पढ़ने वाले हैं, जिन्हें हिंदी में आप लोग बोलते हो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसे हिंदी में बोला जाता है। ये हमारी बुक में पेज नंबर है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। हमारी जो इंग्लिश की बुक है उसमें पेज नंबर 196 पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप पीडीएफ नहीं बनाना चाहते हैं, मतलब कि नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, तो पेज नंबर 196 पर आपको ये मिलेंगे देखने को। पेज नंबर 196 पर हमारी बुक में है जी ये जी। ओके, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बिना देरी के अपने सेशन को शुरू करते हैं। रिलेटिंग मेथड से भाई याद करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं याद होते हैं नहीं, है ना। सेरेंडिपिटी का मतलब हो जाता है आपको कुछ अच्छा सुखद मिल जाए, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा घटित हो जाए। जी, जय हिंद जय हिंद। आपके लाइफ में कुछ अच्छा घटित हो जाए, कोई अच्छी घटना घट जाए, उसे सेरेंडिपिटी बोलते हैं। याद करने के तरीका सरन, और डिप्टी मतलब डिप्टी। अगर आप डिप्टी की शरण में चले जाते हो तो भाई आपको कोई दिक्कत होगी, पैसे की, नाम की, शोहरत की। अगर आप शरण डिप्टी डिप्टी की शरण में चले जाते हो, जैसे कि जो आपने देखा होगा वो जो एसडीएम है, वो उसका जो घरवाला मतलब हस्बैंड है, वो इसीलिए तो जा रहा है, वह डिप्टी की शरण से दूर जा रहा है। वह डिप्टी की शरण में रहना चाहता है, वह शरण में रहना चाहता है जिससे कि उसको अच्छा अच्छा लाभ मिलता रहे, उसे लाभ मिलता रहे। ठीक है जी। समथिंग प्लीजेंट हैपनिंग बाई चांस। आप ऐसे देख के चलो, आपका बीएफ जीएफ कोई डिप्टी बन जाए तुक्के से, आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या आपकी शादी, डिप्टी समझते हो, आईएएस को बोला जाता है, डीएम वगैरह को बोला जाता है। तो आपकी शादी तुक्के से आईएएस वगैरह से हो जाए, तो आप सोचो आपके तो मजे आ जाएंगे। अचानक से आपको क्या मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा बाई चांस। एक होता है मेरे भाई वर्ड शोल, SHOAL। शोल का मतलब हो जाता है झुंड में ना, एक साथ झुंड में मछलियां रहती हैं, खाती हैं, उनको बोला जाता है। मतलब झुंड में बहुत सारी मछलियां जो साथ स्विम करती हैं और साथ फीड करती हैं, है ना। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश दैट फीड एंड स्विम टुगेदर। जैसे आपने देखा हो जो व्हेल मछली होती है उसके पीछे बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां लगी रहती हैं। जी भाई, स्टेनो में भी इसका मतलब यही होगा, है ना। स्टेनो में भी इसका मतलब ये, सेरेंडिपिटी का मतलब यही रह जाएगा, मतलब नहीं बदल जाएगा। जहां भी इंग्लिश आती है आप ले सकते हो बिना सोचे समझे, है ना, बिना कुछ डाउट किए। याद करने का तरीका, सोल समझते हो, जो लड़कियां सर्दियों में ऐसे ओढ़ती हैं, सॉल। सॉल नहीं ओढ़ती, वो क्या बोलते हैं आप लोग, जैसे गर्मियों में दुपट्टा ओढ़ा जाता है, ऐसी सर्दियों में सॉल ओढ़ा जाता है, लड़कियां ओढ़ती हैं। और जैसे मेल लोग चादर ओढ़ते हैं, चादर नहीं ओढ़ते, ऐसी लड़कियां सॉल ओढ़ती हैं। तो शॉल बड़ा एक टुकड़ा होता है ना, मतलब एक कपड़े का बड़ा सा टुकड़ा होता है। जी हाँ जी, उसको बोला जाता है, उसे बोला जाता है शॉल। अब आप ये देखो, कहीं तालाब में कहीं पे बहुत सारी मछलियां हैं, तो अब उस शॉल से एक इंसान ने इधर से पकड़ लिया, एक ने उधर से पकड़ लिया, ऐसे आप मछलियां पकड़ सकते हो बहुत सारी। हमारे इधर भाई छोटी सी नहर है, तो आसपास के जो मछुआरे होते हैं वो कभी कभी आ जाते हैं। अगर उन पे नेट भी नहीं है और भी कुछ नहीं है ना, तो क्या करेंगे, अपने घर से एक साड़ी ले आएंगे, साड़ी का टुकड़ा ले आएंगे, हाँ जी, शॉल बोला जाता है उसे। हमारे इधर सॉल बोले हैं, तुम्हारे इधर साल बोला जाता होगा, है ना। तो वो साड़ी का टुकड़ा ले आएंगे और एक बंदा उधर से पकड़ लेगा, एक इधर से पकड़ लेगा, और दोनों उठाएंगे, एकदम बहुत सारी मछलियां उसमें आ जाती हैं। हाँ जी, ठीक है हाँ। तो शॉल मतलब शॉल में आप बहुत सारी मछलियों को पकड़ सकते हो, आप ऐसे देख सकते हो। हाँ जी, ठीक है ना। सिंसियर आपको पता है जी, सॉरी, साइनोकॉर मतलब एक ऐसा पद होता है जिसपे आपको वेतन नहीं मिलता हो। सच पोजीशन मोर मतलब वेतन अच्छा मिलता हो। एक ऐसा आपकी पोस्ट है जिस पर आपका काम बहुत कम है, काम बहुत कम है और सैलरी बहुत अच्छी है। साइनोसॉर को कैसे याद करो, साइन कर, साइन कर, आपका साइन करने का काम है। तो जो जो ऐसी जॉब होती हैं जिनमें आपको साइन करने होते हैं, उनमें आपकी सैलरी अच्छी, अधिकारी वाली जॉब होती है। और अधिकारी का हार्डवर्क कम होता है, साइन का काम ज्यादा होता है।
अधिकारी जो होते हैं, आप डीएम वगैरह देख लो, प्रिंसिपल देख लो, ये मेरे भाई प्रीवियस यार, हाँ यार मतलब तुम कैसी, क्या कभी आप किसी टीचर से ये बोलो कि जीके इनफ है? क्या जीके इनफ हो सकती है? ऐसी वोकैब भी इनफ नहीं हो सकती। जितनी ज्यादा कर सकते हो कर लो, पहले हमारी बुक से अच्छे से सारी कर लो। ये तो बस इतनी बात है, अगर आउट ऑफ सिलेबस आएगी तो आपसे भी नहीं होगी, किसी से भी नहीं होगी, लेकिन कम से कम इंपॉर्टेंट जो है वो आपसे नहीं छूटनी चाहिए। तो जो हमारी बुक की है मैं करा रहा हूं, फिर भी कुछ रह जाए तो आप अच्छे से सारी कर लेना। ठीक है जी, ओके। ओके, तो मेरे भाई साइनकर को कैसे याद करोगे? साइन करने हैं आपको, साइन करने हैं, साइन करने हैं आपको। जैसे कि मेरी ऐसी जॉब लग जाए कि मेरे को सिर्फ साइन करने पड़े। अब खुद ही सोच के देखो, स्कूल में प्रिंसिपल सिर्फ साइन करने का काम है, ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं है। डीएम साइन करने का काम है, ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं है। किसी भी उसमें बड़ा अधिकारी कोई होता है तो उसकी हाई सैलरी होती है और काम बहुत कम होता है। तो साइन करने वाले के लोगों के काम बहुत कम होते हैं, सैलरी बहुत हाई होती है। मेरे भाई अगला वर्ड है सोली, मतलब होता है अलॉन। मैं कितना तन्हा तन्हा, लॉनली लॉनली। तो सोली, लॉनली, अलॉन ये सब होते हैं अकेला। और लॉकी मतलब मैंने आपको वर्ड बताया था, LOQUY, ये होता है स्पीच से। मैंने आपको याद कराया था, लौकी खाने से आपकी स्पीच अच्छी होती है। लौकी खाने से आपकी जो भाषा है, स्पीच है, वो अच्छी हो जाती है ना। तो सॉली मतलब अकेले, लौकी मतलब स्पीच, तो सॉली लौकी हो जाता है अकेले में बड़बड़ाने वाला। जैसे कि आप मेरी तरफ से बेस्ट, आपको मैं दो तरीके बता रहा हूं। किसी ने आपको चीट किया हो या किसी ने आपको ठुकराया हो, तो आपके भीतर है आग, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो आप उसे दो श्राप दे सकते हो, या तो उसे या तो उसे हस्बैंड या वाइफ मिले सॉली लौकी या सोमनाबुलिस्ट, जो अकेले में बड़बड़ाता हो। आप सोच के देखो, आपका किसी ने प्यार ठुकरा दिया है ना, और आपका इंतकाम लेने का मन है, तो आप 16 सोमवार के व्रत रख के और मन्नत मांग लो, भगवान उसे ऐसा पार्टनर मिले जो अकेले में अकेला खुद से बड़बड़ाता हो। वह रात को सो रही है, बराबर में उसका पार्टनर खुद से बातें कर रहा है, कल बता दूंगा इसे, ऐसा नहीं करना है, कल मेरे को वहां भी जाना है, ऐसा करना है। भाई साहब कांप जाएगी, डर जाएगी। इससे बढ़िया आप किसी को श्राप नहीं दे सकते। या फिर सोमना बुलिश, तो इससे भी खतरनाक हो जाएगा। तो सॉली लॉकी मतलब खुद से बात करने वाला, है ना। आई स्पीच यू मेक टू योर सेल्फ, ये बहुत ज्यादा बनती है, आपने देखा होगा एकता कपूर के शोज में, है ना। धूमता ना 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 ना, धूमता ना ना ना, धूमता ना ना ना, जब होती रहेगी तो वो अकेले में बात करेगी। अच्छा, तो ये सोच रही है मैं यहाँ से चली जाऊंगी, इसकी जिंदगी का रास्ता साफ हो जाएगा, ये आराम से अभी से शादी कर लेगी और मस्त लाइफ जिएगी। मैं बताती हूँ इसे, मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी। और ये बातें मन मन में बोलती है, वो आपको सुनाती है। मतलब ऐसे ये सोच रही है, ऐसे ऐसे बातें उसकी होंगी, आपको नहीं सुन, मतलब कि किसी को नहीं सुनेगी, पूरे इंडिया को सुन गई है, लेकिन वहां जो बराबर में जो खड़े लोग उनको नहीं सुनी है। तो उसे बोला जाता है सॉलिलोक्य। मतलब अकेले में बड़बड़ाना या खुद से बात करना, है ना, खुद से बात करना है, अकेले में बड़बड़ाना। जी अक्षय कुमार जी, अक्षय शर्मा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर, मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज विद हेल्थ वेल्थ एंड सक्सेस। ठीक है, मे यू गेट अ पटोला इन योर लाइफ। अगला ही वर्ड आ गया सोमनाबुलिज्म। भाई साहब, अगर आपने किसी किसी ने आपका ज्यादा ही दिल दुखाया है और आपका उसे खतरनाक वाला श्राप देने का मन है, अगर खतरनाक श्राप देने का आपका मन है ना, तो मेरे भाई आप उसे ये वाला श्राप दे सकते हो, सोमनाबुलिस्ट। सोमना होता है मेरे भाई नींद, स्लीप होता है सोमना। याद करने का तरीका, आप बोलते हो सर जी रूट वर्ड नहीं करा रहे, रूट वर्ड नहीं करा रहे। रूट वर्ड मेरे भाई बेस्ट तरीका होता है करने का। आप जो वन वर्ड चल रहे हैं ना, जहां भी मैं कोई वर्ड रूट वर्ड बताऊं, आप शॉर्ट डायरी में रूट वर्ड लिखो। दो शॉर्ट डायरी आपको बनानी चाहिए, एक बनानी चाहिए ग्रामर के लिए, एक बनानी चाहिए वोकैब के लिए। तो वोकैब में आपको क्या करना चाहिए, वोकैब में आपको क्या करना चाहिए, शूट जो रूट वर्ड है वो लिख लेने चाहिए। जैसे सोमना मतलब सोने का मन, सोमना सोने का मन, सोने का मन, हा, सोने का मन मतलब कि स्लीप से संबंधित है। अब बुलिस्ट मतलब आप मेरे को बताओ, बुल जो सांड होता है वो भागता है, सांड जो होता है वो भागता है। तो सोमना बुलिस्ट का मतलब हो जाता है जो नींद में भागता हो, जो नींद में चलता हो।
पहले वाले से भी खतरनाक इसका एग्जाम्पल है जो सोमनाबुलिस्ट। भगवान करे सबों को सोमनाबुलिस्ट हस्बैंड मिले। आप ऐसे श्राप दे सकते हो कि वो रात को सो रही है, वो रात को सो रही है, अचानक से उसके बराबर से उसका हस्बैंड गायब, हस्बैंड गायब। अब वो रात को आंख खुली, हस्बैंड कहाँ गया, अंधेरा हो रहा है, वो डर रही है, कहाँ है कहाँ है। वो किचन में जाती है, किचन में नहीं मिलता, गैलरी में जाती है, बंदा गैलरी में घूम रहा है, अचानक से उसके सामने आ जाए, वो चीख चीख जाए एकदम। तो सोमनाबुलिस्ट हो जाता है एन एक्ट ऑफ वॉकिंग इन स्लीप, जो नींद में चलता है। बताओ भाई भूत वाला क्या सीन हो जाएगा। सोमनाबुलिज्म तो एक्ट है, सोमनाबुलिस्ट जो चलता है, जो नींद में चलता है, जो नींद में चलता है उसे सोमनाबुलिस्ट बोल दिया जाता है। अगला वर्ड है मेरे भाई है ना, सोरोरी साइड। सोरोरी साइड याद करने का तरीका, सोरोरी मतलब सॉरी, और साइड मतलब होता है मेरे भाई किलिंग, हत्या। तो आपकी मतलब बहन की हत्या होती है, ये किसी कारण से अपनी खुद की बहन को मार देना, किलिंग ऑफ वंस ओन सिस्टर। जैसे आपने देखा होगा पहले ऑनर किलिंग चला करती थी, खाप पंचायत ऑनर किलिंग चला करती थी पहले बहुत। हाँ, पहले खाप पंचायत ऑनर किलिंग चला करती थी। हाँ जी, जी, खाप पंचायत ऑनर किलिंग चला करती, तो वो यही है कि सिस्टर ने कोई गलत कदम उठा दिया तो खुद ने सिस्टर को जान से मार दिया, खुद की सिस्टर को जान से मार दिया। गलत है भाई। आपको बुरा लग रहा, रिश्ता खत्म कर लो, कानूनी रूप से रिश्ता खत्म कर लो। कानूनी रूप से मेरा इनसे, हमारा परिवार का इससे कोई लेना देना नहीं है ना, कोई लेना देना नहीं है। आप रिश्ता खत्म कर लो कानूनी रूप से, लेकिन मारना वारना गलत है, ऐसे मारना वारना गलत है भाई। ठीक है जी। तो सॉरोरी साइड मतलब है ना, सोती हुई बहन को मार दिया, ऐसा आप देख सकते हो। ठीक है जी, समझ जाओ मीनिंग। सोवेनीर हो जाता है मेरे भाई जो पुरानी घटनाओं को याद करता है, पुरानी घटनाओं को याद करता है ना, उसको बोला जाता है। याद करने का तरीका, सुबह आपको है ना, सुबह सोवर मतलब इसको ऐसे याद रख सकते हैं, सोवनायर मतलब सुबह, सुबह नीर को ना, इस सुबह के टाइम आपको पुराने सपने आते हैं, सुबह के टाइम आपको, हाँ जी, सुबह के टाइम आपको पुराने, हाँ अब तो सबका बर्थडे होगा जी, जी, आज तो फिर सबका, सबको भाई बर्थडे, आज जिनका भी बर्थडे है सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है, थोक थोक में। ठीक है जी, ओके। और तो सुबह के टाइम ना नीर को, सुबह के टाइम नीर को क्या आता है मेरे भाई, हाँ जी, सुबह के टाइम नीर को क्या आते हैं भाई, पुरानी सारे सपने आते हैं। सुबह के टाइम आपके जो पास्ट की घटनाएं होती है ना वो सारी रिवाइज होती है। तो समथिंग दैट रिमाइंड्स अ पास्ट इवेंट। याद करने का तरीका, सोवा नीर मतलब सोते टाइम नीर पानी दिखना, या सुबह सुबह पानी सपने में दिखना, पुरानी घटनाएं आपको याद आ रही हैं, ऐसा होता है। हाँ, हाँ जी, जी हाँ, ये बहुत बढ़िया तरीका है। जो रियल में प्यार करते हैं वो रिवेंज नहीं लेते हैं, सारे ठरकी आशिक हैं। ये जो रियल में प्यार करने वाले को रियल प्यार मिल भी जाता था, वो सतयुग और उनकी बात थी। आजकल के ठरकी आशिक है तो रियल में प्यार मिलता भी नहीं, तो उसी तरह का ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं। हाँ जी, नॉस्टैल्जिया भी हो जाता है जी, बिल्कुल। ओके, नहीं, नॉस्टैल्जिया का मतलब है पुरानी यादों को ताजा करके खुश होना जी। इसमें तो सिर्फ इतना है कि आप पास्ट इवेंट याद कर रहे हो, उसमें पुरानी यादों को ताजा करके आप खुश हो रहे हो, उनको मिस कर रहे हो, ये सब। हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़ जाता हूँ। स्पोकमैन मतलब क्या हो जाएगा, स्पोक्समैन, स्पोक बोलने वाला, मैन मतलब आदमी। जैसे कि अब मेरे कल क्लास ना लेके मैं अपनी जगह किसी और को खड़ा कर दूं कि भाई आज मेरी तबीयत खराब है, आज मेरी जगह ये पढ़ाएगा, मतलब अपनी जिम्मेदारी किसी दूसरे को दे देना। अ पर्सन वो स्पीक एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अनदर इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी। जैसे मोदी जी कहीं जाए, अब मोदी जी अपनी जगह अपने किसी किसको भेज दे भाई, स्पोकमैन को भेज दे। हाँ जी, स्पोकमैन को भेज दे, हो जाएगा ना। स्टोइसिज्म क्या मतलब हो जाएगा, STOIC, स्टोइक का मतलब हो जाता है जिसे ना दुख में एक दुख का गम, ना खुशी की अभिलाषा, वो वाला जो पर्सन हो जाता है। रेट्रोस्पेक्शन हो जाता है पुरानी चीजों का गलत सही का अंदाजा लगाना, यार पास्ट में मेरे से ये गलतियां हुई थी। रेट्रोस्पेक्शन हो जाता है, इंस्पेक्शन समझते हो, जांच पड़ताल करना, तो अपने अतीत की जांच पड़ताल करना। हाँ जी, हाँ जी, जी, बिल्कुल।
तो स्टोइक एक ऐसा वर्ड हो जाता है जिसे जो दुख और सुख से दूर है। अब देखो स्टोइक कैसे याद करोगे, स्टोर एक ऐसी जगह है, स्टोर में सब्जियां रखी जाती हैं, आपको पता होगा स्टोर वगैरह होते हैं जिनमें आलू वगैरह सब्जियों वगैरह को रखी जाती है। तो स्टोर में ना तो ज्यादा गर्मी रखी जाती है ना ज्यादा सर्दी रखी जाती है। स्टोर में टेम्परेचर ऐसा रखा जाता है, स्टोर में टेम्परेचर ऐसा रखा जाता है कि बिल्कुल फिक्स, ना सर्दी लगे ना गर्मी लगे। सर्दी से मतलब है सुख और गर्मी से मतलब है दुख। तो स्टोर में ना सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है। तो स्टोइक मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको ना दुख मिले ना सुख, मतलब जो दुख में दुखी ना हो सुख में सुखी ना हो, दुख में दुखी ना हो सुख में सुखी ना हो जी। ठीक है जी, हाँ जी, ओके। अगला वर्ड है साइनागोग, का मतलब हो जाता है यहूदी जो होते हैं उनकी धार्मिक पूजा को, जगह को साइनागोग बोला जाता है। असेंबली ऑफ ज्यूज टू परफॉर्म रिलीजियस वर्शिप, जो यहूदी होते हैं उनकी धार्मिक पूजा के लिए जो इकट्ठा हुए हैं ना, उस असेंबली को साइनागोग बोला जाता है। ठीक है, तो भाई साइनागोग का एक चिन्ह बना के यहूदी पूजा करने जाते हैं, आप ऐसा देख सकते हो। जो यहूदी होते हैं भाई, मैंने तो उनके वर्शिप नहीं देखी है जी, तबीयत बस काम चला हुआ जी, पढ़ाना जरूरी है। तो साइनागोग मतलब, साइनागोग मतलब साइन लगा के गो जाते हैं पूजा करने के लिए। कौन? नहीं, हिंदी नहीं आती है पेपर में, हिंदी नहीं आती है। तो ऐसे लोग, मतलब यहूदियों के जो पूजा स्थल है ना, जहां पे मतलब वो मतलब असेंबली जो होती है उसे बोला जाता है। टेक्टाइल हो जाता है मेरे भाई, स्पर्श की भावना से संबंधित हो। अ पर्सन वो जॉब इज टू प्रिजर्व स्किन ऑफ डेड एनिमल्स। टेक्टाइल गलत है, इसे अभी थोड़ा छोड़ो, ये गलत लग रहा है मेरे को, है ना। टेलीपैथी का क्या मतलब हो जाता है? टेलीपैथी का मतलब देखो, टेलीफोन आपको पता है, टेलीफोन आपको पता है बातचीत होती है, टेलीफोन मतलब बातचीत होती है जी, हाँ। ठीक है, तो टेलीपैथी क्या हो जाएगा? धारणा का उपयोग किए बिना एक ही व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की संचार करना, मतलब कि कम्युनिकेशन फ्री फ्रॉम पर्सन एंड अनदर विदाउट यूजिंग परसेप्शन। मतलब आप नॉर्मली किसी से ऐसे ही बात करने लगो, किसी माध्यम का यूज नहीं कर रहे हो, नॉर्मल आप किसी से बात कर रहे हो, उसे टेलीपैथी बोल देंगे ना। ट्रेंसपेसर हो जाता है मेरे भाई, जो जबरदस्ती किसी जगह में घुसने का प्रवेश कोशिश करता है। वन हु ट्राई टू फोर्स हिज वे इनटू एनी प्लेस, जो जबरदस्ती कहीं घुसने की कोशिश करता है। याद करने का तरीका, ट्री से पास, ट्री से पासर, ट्री से पास आने की कोशिश कोई कर रहा है, पेड़ चढ़ के पास आने की कोशिश कर रहा है, उसे आप बोल सकते हो, उसे आप बोल सकते हो जी। हम ना फारसी पढ़ रहे हैं, हाँ जी। भाई याद नहीं होता है, अगर आपको याद नहीं होता है भाई, रिवीजन से याद होंगे, कैसे भी याद होंगे। नहीं होता है तो आप इंग्लिश का सपना छोड़ के CHSL CGL MTS का सपना छोड़ के बाकी एग्जाम देख लो। मतलब इतनी जल्दी हिम्मत हारने वाले को कैसे माने, बताओ। हाँ भाई, हिंदी चूज किया था तो इंग्लिश हिंदी में थोड़ी ना आ जाएगी मेरे भाई। आप अब फॉर्म चूज करते टाइम हिंदी नहीं मांगा जाता है, वो तो लैंग्वेज मांगी जाती है। आपको लैंग्वेज की समझ किस किस की है, ठीक है ना। आपका हिंदी वाला पेपर, मैथ हिंदी में आएगा, GS हिंदी में आएगी, और रीजनिंग हिंदी में आएगी, इंग्लिश तो इंग्लिश में ही आएगी। ठीक है जी, ओके ना। ट्रायोलॉजी हो जाता है मेरे भाई, एक ही लेखक की 3 फिल्में, नाटक या समूह, एक राइटर है उसकी कुछ 3 कुछ साहित्यिक लेख है, कुछ भी 3 चीज है, उन्हें ट्रायोलॉजी बोला जाता है। अ सीरीज ऑफ 3 फिल्म्स, प्लेज एंड बुक्स बाय द सेम ऑथर। ट्रायो मतलब होता है मेरे भाई 3, रूट वर्ड है ट्रायो मतलब 3, और लॉजी आपको पता ही है। तो 3 ऐसी चीज हैं जो एक राइटर की 3 मूवी हो, एक राइटर की 3 बुक हो, या एक राइटर के 3 प्ले हो, उन्हें बोला जाता है। ठीक है जी, उन्हें बोला जाता है। यूजरर मतलब होता है मेरे भाई एक ऐसा व्यक्ति जो उच्च ब्याज पर पैसे देता हो। जी हाँ जी, उच्च ब्याज पर पैसे देता हो, है ना। उच्च ब्याज पर पैसे देता हो मतलब कि जो पैसा किराए मतलब ब्याज पर देता हो और कीमत बहुत ज्यादा लेता हो, उसे बोला जाता है। वन हु लैंड्स मनी एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मनी को देता हो, पैसा देता हो। याद करने का तरीका, यूजरर, यूजर से बहुत ज्यादा पैसा लेता है, अपने पैसे यूज करने के लिए देता है और बहुत ज्यादा उनसे पैसे लेता है, हाँ जी।
जी, है ना। बहुत बहुत ज्यादा पैसे लेता है, पैसे खर्च करने के लिए दिए भाई, पैसे यूज करने के लिए दिए भाई, लो ये आपके पैसे हो गए इतने, मतलब पैसे खर्च यूज कर लो। यूजर मतलब यूजर से वो बहुत ज्यादा अर लगा देता है, यूज तो कर लो, अर पैसे देने पड़ेंगे, अर लेकिन बट किंतु परंतु आपको पैसे देने पड़ेंगे, सूदखोर जिसे बोला जाता है। अगला वर्ड है यूथोपिया, का मतलब हो जाता है एक काल्पनिक दुनिया, ऐसी दुनिया, इमेजिनरी दुनिया है, अ परफेक्ट सोसाइटी इन विच पीपल वर्क वेल विद ईच अदर एंड हैप्पीली। एक ऐसी दुनिया है जहां पे सब कुछ परफेक्ट है, जहां पे सब कुछ परफेक्ट है, एकदम सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ पर भाई ये तुम लोग ना इतना डिस्टर्ब करते हो, इतना डिस्टर्ब करते हो जी, इतना डिस्टर्ब करते हो कि पढ़ाना तो मुश्किल ही हो जाता है। ये डाउट सेशन नहीं है, पढ़ाई की क्लास है। क्या मैं डाउट सेशन ही ले लूं, एक में ये बताऊं क्या क्या होता है, कि डाउट सेशन है क्या ये इन्फॉर्मेशन तो आप कहीं और से भी ले सकते हो, ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए क्लास थोड़ी ना ली है मैंने। बताओ ये इन्फॉर्मेटिव क्लास है क्या, इन्फॉर्मेशन देने के लिए क्लास है, पढ़ाने के लिए क्लास है? और तुम सारा मूड खराब कर देते हो टीचर का। इथोपिया मतलब उठोपिया, उठोपिया। ठीक है, मैं बात करते मैं वोकैब सेशन ही खत्म करता हूँ, वोकैब अपने आप याद कर लेना, है ना। तुमको याद नहीं हो रही, समझ नहीं आ रही, अपने तरीके से अपने आप याद कर लेना, ठीक है, बात खत्म, है ना भाई। कोई वोकैब आप कहीं से इंग्लिश पढ़ लो, वोकैब कोई कराता भी नहीं है याद, वो आपको लिस्ट दे देता है, आपको वो लिस्ट दे देता है भाई ये वोकैब आपको याद करनी है, या फिर प्रीवियस ईयर वोकैब दे देता है भाई आपको याद करनी है। तो वही काम मैं करूंगा, ग्रामर पे फोकस करूंगा, ग्रामर सिखाऊंगा, वोकैब खुद से याद कर लेना। ठीक है जी, हाँ, नहीं वोकैब आप खुद से याद कर लेना। ठीक है, जब तुमको वोकैब याद नहीं हो रही, समझ नहीं आ रहा, पता ही नहीं चल रहा, यही नहीं पता कि क्लास कौन सी है, क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप वोकैब खुद से याद कर लेना, मैं अंकित सर से बात करके वोकैब सेशन बंद कराता हूँ। मेरी तबीयत है भी नहीं उस लायक, इतना मेहनत करके इतनी तबीयत खराब में आप लोगों को पढ़ाओ और आप लोगों को कोई मतलब ही नहीं, आप अपनी धुन में मस्त हो। यार मजा आता है जो सीरियस स्टूडेंट हो उन्हें पढ़ाने में, जो सीरियस ना हो ना, दिल दुखता है, उन्हें पढ़ाने में मजा नहीं आता है। और यहाँ पे मेरे को 10% भी सीरियस स्टूडेंट नहीं लग रहे हैं, यहाँ पर 10% भी ऐसे स्टूडेंट सीरियस लग ही नहीं रहे हैं जो सीरियस है पढ़ने के लिए, सच में वो सीखना चाहते हैं। तो मैं अपनी एनर्जी ऐसे स्टूडेंट के लिए वेस्ट नहीं करना चाहता जिन्हें खुद ही नहीं सीखना, क्योंकि आप उन्हें जगा सकते हो जो सोए हुए हैं, और जो सोने का ड्रामा कर रहे हो आप उन्हें नहीं जगा सकते। तो आप उन्हें पढ़ा सकते हो जिनके अंदर पढ़ने की, सीखने की इच्छा हो। जिनके अंदर इच्छा ही नहीं है, वो तो दिखावा कर रहे हैं सीखने का, उन्हें नहीं समझा सकता, नहीं सिखा सकता कोई भी। ठीक है, आज क्लास कर लेते हैं, बात खत्म। इथोपिया मतलब उठोपिया। अब की आजकल की दुनिया में तो ऐसा नहीं होता है उठोपिया जी, ये तो इमेजिनरी सोसाइटी है। आजकल की दुनिया में तो बाल पकड़ के उठाया जाता है, उठता है कि नहीं उठता है, उठता है कि नहीं उठता है, बाल पकड़ के उठाया जाता है। इथोपिया मतलब उठोपिया, उथोपिया बोला जाता है इसको, उठोपिया। इमेजिनरी सोसाइटी, रियल लाइफ में कोई आपको पिया जी उठ जाओ नहीं बोलेगी, कोई नहीं बोलेगी पिया जी उठ जाओ, पहली बार में झंझोड़ के दूसरी बार में बाल पकड़ के उठा दिए जाओगे। अब वैंडल का मतलब हो जाता है जानबूझकर दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना जी, जानबूझकर दूसरों की संपत्ति का नुकसान पहुंचाना। हु इंटेंशनली डैमेज अदर्स प्रॉपर्टी, याद करने का तरीका अवेंडल। आपने देखा होगा जितनी भी मूवीज हैं, जितनी भी पुरानी मूवीज है, एक वैन होती है, वैन होती है ना, दोनों तरफ से उसकी खिड़कियां ऐसे खुलती हैं, स्लाइड करके खिड़कियां खुलती है। तो जब भी किडनैप किया जाता था तो वैन में डाल के ले जाते थे भाई, दूसरों की प्रॉपर्टी को वैन में डाल के ले जाते थे नुकसान पहुंचाने के लिए। तो वैन डल को आप ऐसे याद रख सकते हो, वैन डाल। तो वैन में डाल के ले जाते थे भाई, बच्चे का किडनैप किया, किसी के पापा का किडनैप किया, घरवाली का किडनैप किया, किसी को भी वैन में डाल के ले जाते थे, हाँ जी, वैन में डाल के ले जाते थे। ठीक है, तो वैंडल वहां से हो जाएगा। वो इंटेंशनली डैमेजेस अदर्स प्रॉपर्टी, जो जानबूझकर दूसरे की प्रॉपर्टी को डैमेज करता है। वेलोसिटी हो जाता है वेग, आपने फिजिक्स में 20 बार पढ़ा होगा। द स्पीड एट विच द ऑब्जेक्ट मूव्स, जिस स्पीड पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसे वेलोसिटी बोला जाता है ना। स्पीड और वेलोसिटी में इतना अंतर होता है, स्पीड सिर्फ मतलब गति को दिखाती है, वेलोसिटी जो वेग होता है वो गति के साथ डायरेक्शन को भी दिखाता है, डायरेक्शन को भी दिखाता है। ठीक है जी, वेलोसिटी हो जाएगा सही आंसर, हाँ जी, हाँ।
बिल्कुल वही मैं सोच रहा हूँ, ये कैसे सीजीएल करेंगे, कैसे सीएचएसएल करेंगे, कैसे एमटीएस करेंगे, मतलब कैसे कर पाएंगे ये कैसे कर पाएंगे अगर ये इतने ज्यादा अभी, तो क्या बोलूं बस मैं। हाँ जी जी, वेलोसिटी एक भाई नाउन होगी, वेलोसिटी, है ना। वर्चुशो हो जाता है एक वर्ड, है ना, जिसमें गायन या वाद्य यंत्र बजाने के उत्कृष्ट तकनीक का ज्ञान हो। वन who हैज एक्सीलेंट टेक्निकल नॉलेज इन सिंगिंग और प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट, जिसको किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाने का या गाने का, किसी सॉन्ग को गाने की बहुत अच्छी नॉलेज हो, है ना। एक होता है वर्चू, VIRTUE, वर्चू होता है गुण, गुण, गुण को बोला जाता है वर्चू सो, जिसके पास सो मैनी गुण है, सो के गुण है, गाने के गुण है, बजाने के गुण है, उसे वर्चू से बोला जाता है। ठीक है, उसे वर्चू से बोला जाता है। जी ओके, हाँ, आगे बढ़ जाते हैं। वल्नरेबल का मतलब हो जाता है मेरे भाई जिसे आप चोट पहुंचा सको, जिसे आप अपने कंट्रोल में कर सको, जिसे आप हरा सको, जिससे आप जीत सको। वीक और इजी टू हर्ट फिजिकली और इमोशनली, जिसे आप इमोशनली वीक मतलब हर्ट कर सकते हो, फिजिकली हर्ट कर सकते हो। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा पर्सन जिसे आप आराम से चोट पहुंचा सकते हो, फिजिकली भी इमोशनली भी। याद करने का तरीका, वल्नरेबल, वल मतलब बल, एबल मतलब योग्य, जिस पे आप अपना बल दिखा सकते हो। वल्नरेबल मतलब जिस पे आप अपना बल दिखा सकते हो, जिस पे आप अपना बल दिखा सकते हो, वल्नरेबल हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है। वल्नरेबल मतलब बल, जिस पर आप बल लगा सकते हो। ठीक है। वेबेटिम का मतलब हो जाता है, देखो वर्ब आप समझते हो, वर्ब एक वर्ड होता है, एक्शन वर्ड। अब बैटिम मतलब बातन में, बातन में बैटिम। भाई अगर दो लेडीज कहीं एक साथ बैठ जाए तो भाई कितनी बातें करती हैं, कितनी बातें करती हैं, कितनी बातें करती हैं वर्ब बैटिम। एंड एग्जैक्टली द सेम टर्म दैट वर ओरिजिनली यूज्ड, मतलब कि बिल्कुल उन्हीं शब्दों का यूज करना। एरी बीबी, एरी बीबी वो मेरे से ये कह रही ऐसा होगी, पर का ये बताइयो मत ना। फिर वही बात दूसरी वाली तीसरी को बताएगी, एरी बीबी तुझे पता लगी ऐसा होगी, का ये मत बताइयो। फिर तीसरी, एरी बीबी तुझे पता लगी ऐसे होगी, का ये मत बताइयो। फिर चौथी, एरी बीबी तुझे पता लगी ऐसे होगी, का ये मत बताइयो। वर्ब बैठी मतलब उन्हीं वर्ड्स में बातें करती हैं लेडीज, उन्हीं वर्ड्स में। उनको 2 मिनट का टाइम नहीं है, लेकिन सर पे बोझा रख के, सर पे वजन रख के आधा घंटे बातें कर लेंगी, आधे घंटे बातें कर लेंगी, लेकिन उनके पास टाइम की बहुत कमी होती है, टाइम की बहुत कमी होती है। ठीक है, टाइम की बहुत कमी होती है। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं। अबैट ईयर का मतलब हो जाता है मेरे भाई, अभी आपके चल गए, देखो ये हमने कर लिए हैं, इजी हम पढ़ चुके हैं, मॉडरेट हम पढ़ चुके हैं, अब आपके आ गए हैं जो थोड़े हार्ड वाले हैं, हार्ड वाले आ गए हैं हम। ठीक है। अबैट ईयर का मतलब हो जाता है एक ऐसा स्थान जहां पे, ऐसा स्थान जहां पे बूचड़ खाना नहीं होता, जानवरों को खाने के लिए, बेचने के लिए मारा जाता हो, खाने के लिए बेचने के लिए मारा जाता हो। हाँ, ठीक है, खाने के लिए बेचने के लिए मारा जाता हो। ठीक है जी। याद करने का तरीका, याद करने का तरीका, ABA अब्बा, और टॉयर मतलब टीयर, टीयर मतलब फाड़ना। अब्बा जहां चीर फाड़ करते हैं, अब्बा चीर फाड़ करते हैं। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड, ऐसी जगह जहां पे जानवरों को मारा जाता है। बूचड़ खा, बूचड़ खाना इसे आप बोल सकते हो। तो भाई अप्पा पापा तो नहीं चार मतलब चीर फाड़ करते, अब्बा ही चीर फाड़ करते हैं। अब्बा ही इस सेंटेंस में वर्ड में दिया, ABA अब्बा। अब्बू मतलब अब्बा, अब्बा टीयर करते हैं, चीर फाड़ कर रहे हैं अब्बा, तो अब्बा चीर फाड़ करते हैं कहाँ पे, अबेटियर मतलब अब्बा टीयर कर रहे हैं, अब्बा चीर फाड़ कर रहे हैं। कहाँ से, हाँ जी, हाँ जी, जी। तो कहाँ करते हैं भाई, बूचड़ खाने में करते हैं, एनिमल को मार करके। हाँ जी, ओके, हाँ बिल्कुल जी, ओके आगे बढ़ जाओ। अबाउट का मतलब हो जाता है जो इंचार्ज हो किसी मठ का, एक व्यक्ति जो भिक्षुओं के मठ की प्रभारी होता है ना, अबाउट बोला जाता है। अभूत, अब बहुत मतलब भूत देख सकते हो,
भाई जो मठ की अधिकारी होती है ना, वो भूत भगाती है सबके, ऐसे देख सकते हो, वो सबको झाड़ा देती है, भूत भगाती है सबके। मठाधिकारी जो होता है ना, अ मैन हु इज इंचार्ज ऑफ अ एबे ऑफ मॉन्क्स। मॉन्क्स के जो एबे होता है, मॉन्क्स का जो मतलब मठ होता है, उनका इंचार्ज होता है। अबॉट मतलब, है ना, वैसे भी देख सकते हो अब, भूत भगाता रहता है वो सबके। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, पीडीएफ में मिलेगा कि नहीं? अच्छा जी, अब मैं जो है, हाँ जी, मैं पीडीएफ में ये लिख के दूं, एबेटियर अब्बा टीयर करते हैं, इसलिए एबेटियर का मतलब बूचड़ खाना, ऐसी जगह होती है जहां पे लो जानवर को मारा जाता है। यार कुछ तो लॉजिक लगाया करो, कुछ तो लॉजिक लगाया करो। इतनी चीजें क्या दी जा सकती हैं पीडीएफ में? इतनी चीजें लिख के दी जा सकती हैं क्या? फिर एक काम कर लो, फिर आपने हमसे बैच खरीदा है, आपने पैसे दिए, आप सीधा सीधा बोल दो, हमारा पेपर देने सर आप जाएंगे, बात खत्म, क्योंकि हमने आपसे बैच लिया है। तो फिर इतना पीडीएफ में लेके, हमने तो बैच ले लिया जी, और हम तो ऐसे पीछे हाथ करके और पैर पे ऐसे पैसे पैर रख के हम तो आराम से लौटेंगे, हमें कौन मतलब नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा तो पेपर क्लियर होना चाहिए, तुम लोग जाओगे हमारा पेपर देने और हमारा पेपर दे के आओ। पीडीएफ ही क्यों मांग रहे हो? सीधा कह दो हमें ना चाहिए कुछ भी, हमारा तो पेपर दे के आओ, हमें पास कर, बात खत्म, हमें सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि हमने आपका बैच खरीदा है। आप, हमने आपके ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है कि आप, हमारी 7 पुरखें आपका ये एहसान नहीं उतार पाएंगी, क्योंकि आपने हमारा बैच लिया है। तो हमको आपका पेपर भी दे के आना पड़ेगा। मतलब ये सारी चीजें पीडीएफ में कैसे मिल सकती है, आप मुझे बता दो, कैसे मिल सकती है? क्या सच में आपका लेवल, जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे हो वो लेवल है? खुद में सोचो, एक बार खुद में आत्म मंथन करो। दुनिया की सबसे जरूरी चीज है खुद का आत्म मंथन करना, खुद से बातें करना, खुद के गलत सही को पहचानना। ठीक है जी। जी, तो आप मुझे बताओ, क्या आप अगर ये सोच रख रहे हो कि सर जी ये सब चीजें पीडीएफ में दो, तो क्या आपका लेवल है जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, क्या आपका जो माइंड की थिंकिंग लेवल है उस एग्जाम के लेवल को मैच करता है? क्या मैच करता है? यार कतई। अबोर का मतलब हो जाता है किसी चीज से ना आपको बहुत बड़ी घृणा हो, बहुत ज्यादा घृणा हो, उसे अबोर बोला जाता है। ठीक है, अबोर याद करने का तरीका, अब बोर, अबोर मतलब अब भो मतलब बोर हो रहे हो आप बहुत ज्यादा, बोर हो रहे हो आप बहुत ज्यादा, अबोर मतलब बोर। टू हेट समवन वेरी मच, किसी को बहुत ज्यादा हेट करना, उसे अबोर बोला जाता है। अब होर मतलब अब बोर हो रहे हो, अब बोर, बहुत ज्यादा आप लोग बोर हो रहे हो, ऐसे देख सकते हो। अबॉलिश का मतलब हो जाता है किसी चीज को, किसी भाई रीति रिवाज को, किसी सिस्टम को, कस्टम को, इंस्टीट्यूशन को खत्म करना, समाप्त करना। डू अवे विद सच एन कस्टम सिस्टम इंस्टीट्यूशन, किसी कस्टम सिस्टम या इंस्टीट्यूशन से डू अवे होना मतलब कि उसे समाप्त करना, उसे खत्म कर देना, बिल्कुल एबोलिश उसे बोला जाता है। याद करने का तरीका, अब ओले से। अब आप मुझे ये बताओ, अब ओले से, अब जब ओले पड़ते हैं, आपकी फसल बर्बाद होती है या आपकी फसल आबाद होती है? हाँ, बताओ, बताओ, आपकी फसल आबाद होती है या ओले से आपकी फसल बर्बाद होती है? आबाद होती है, बर्बाद होती है? हाँ जी, ठीक है, आबाद होती है, बर्बाद। अबोलिस मतलब अब ओले से, अब ओले से तो भाई फसल बर्बाद होती है, कोई चीज समाप्त होती है ना, फसल बर्बाद हो जाती है, तो वही है किसी व्यवस्था को खत्म करना, समाप्त करना। ठीक है ना। अबोरेटिव का मतलब हो जाता है, अबोरेटिव मतलब है मेरे भाई, फेलिंग टू अकॉम्प्लिश डिजायर्ड रिजल्ट, मतलब कि इच्छा का परिणाम ना मिलना, अबोर्टिव हो जाता है मेरे भाई। ABORTIVE करके होता है अबोर्टिव की स्पेलिंग शायद, है ना। याद करने का तरीका, अब और टीवी, अब और, अब और टीवी देखना, कोई फायदा नहीं है अब और टीवी देखने में, अब और टीवी देखने में कोई भी फायदा नहीं है, अब और टीवी देखने में
मतलब फेलिंग टू अकम्प्लिश डिजायर्ड रिजल्ट, जो आपने रिजल्ट की उम्मीद की थी ना वो ना मिलना। तो यार टीवी देखने का मतलब अब कोई फल नहीं है, अब कोई फायदा नहीं है, अब कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला। जैसे कि हम आपको बताएं, जब से मिस्टर जो डॉक्टर मशहूर गुलाटी ने कपिल शर्मा शो छोड़ा है, हमने कपिल शर्मा शो देखना बंद कर दिया। फायदा ही नहीं है उसे देखने का, उसे देखने का फायदा ही नहीं है। डॉक्टर मशहूर गुलाटी चले गए, क्या फायदा यार, है ना, अबॉर्टिव होता है ना, ABORTIV, बिल्कुल। तो मतलब अब और टीवी देखने का कोई फायदा नहीं है, मतलब कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला जिससे कोई रिजल्ट ना मिले। एक्सेलरेट मतलब तेजी से चलना होता है, बहुत बेसिक है ये तो। एक्सेलरेट मतलब आप एक्सेलरेटर पर पैर रखते हो तो स्पीड बढ़ती है, वही इसका मतलब होता है एक्सेलरेट। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। अकॉर्ड का मतलब हो जाता है लोगों की एक राय होना। हार्मोनी ऑफ पीपल्स ओपिनियन, हार्मोनी का मतलब होता है तालमेल। याद करने का तरीका, हार मानी, किसी भी रिश्ते में अगर तुम हार मान लेते हो, मेरी गलती, तो भाई रिश्ता ना तालमेल अच्छा बना रहता है। ये मेरा बेस्ट वर्ड है, जो मुझे सबसे अच्छा वर्ड लगता है, जो बहुत सीख देता है। कोई भी रिश्ता आपको अच्छा चलाना है तो आप हार मान लो, हार मान लो, हाँ जी मेरी गलती, बहुत अच्छा तालमेल बना रहेगा। चाहे कोई भी रिश्ता हो, मम्मी पापा का रिश्ता हो आपका, मम्मी से, पापा से, भाई से, भाभी से, चाचा से, ताऊ से, घरवाली से, गर्लफ्रेंड से, किसी से भी। हारमोनी मतलब हार मानी, तो आपका तालमेल अच्छा रहेगा। ठीक है जी। तो अकॉर्ड का मतलब है हारमोनी ऑफ पीपल्स ओपिनियन, सामंजस्य है, तालमेल है लोगों की राय में। याद करने का तरीका, अकॉर्ड मतलब एक कर दो, एक कर द, एक कर दो, ऐसा देख लो, एक कर दो, एक कर, अकॉर्ड मतलब एक कर दो। अगर सबकी राय एक हो जाएगी, एक हो गई मतलब सब में तालमेल है आपस में। हाँ जी, सब में तालमेल है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, समझौता तालमेल होता है। एक्रोबैट का मतलब हो जाता है करतब दिखाने में, जो हवा में करतब दिखाए। एक्रोबैट मतलब, एक्रो का मतलब होता है एयर से बोलते हैं, एक्रो मतलब एयर हो जाता है ना। एक्रोफोबिया मैंने आपको कराया था, एक रोने लगा था, ऊंचाई पे एक व्यक्ति रोने लगा था। अ पर्सन हु परफॉर्म्स डांसिंग, है ना, जिम्नास्टिक फीट्स, जो आपने देखा होगा, रस्सी पकड़ पकड़ के उछल के उस रस्सी पे कला मार के ये सब करते हैं, ये सब करते हैं, उसे बोला जाता है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो एक्रोबैट मतलब, एक्रोवर्ड मैंने एयर के बताया था। एक्रोबैट जो हवा में बातें करते हैं, हवा से बातें करने वाले लोग। आपने देखा होगा जब कहीं पे भी सर्कस वगैरह में नहीं देखा होता, वो यहाँ से वो लटक के वहां पहुंच गए, वहां से उछल के वहां, वहां से उछल के वहां, जो हवा में बात करते हैं। हाँ जी, 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 ठीक। एक्यूमेन का मतलब हो जाता है मेरे भाई, श्रूडनेस सोन बाई कीन इंसाइट, गहन अंतर्दृष्टि, दृष्टि द्वारा अंतर्दृष्टि द्वारा दिखाई गई चतुराई। मतलब जो बहुत ज्यादा अंदर से चालाकी दिखा दे व्यक्ति, मतलब जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो। एक्यूमैन मतलब आक्यू, मतलब क्यू वाला आदमी है कोई, ऐसा देख लो, मतलब चालाक व्यक्ति है। एक यू ऐसा आदमी है जो बहुत चालाक है। यू एक ऐसा आदमी है जो बहुत ज्यादा चालाक है। एरियल भाई हवा से संबंधित है, ये तो है, बिलोंगिंग टू द एयर और ऑपरेटिंग टू द एयर, हवा से चलने वाली चीजें, हवा से रिलेटेड हो जाएगा, एरियल वर्ड हो गया जी। अजेंडा भाई मीटिंग का रहता है, भाई हमको आपका ये अजेंडा है, भाई मतलब ये आप करने वाले हो, ये आपके, जैसे कि अब किसी भी पार्टी का एजेंडा होता है, मतलब उसके लिस्ट होती है, टारगेट होता है, भाई मैं अगर सत्ता में आऊंगी तो मैं ये काम करूंगी। अ लिस्ट ऑफ मैटर टू बी टेकन अप टू अ मीटिंग, मीटिंग वगैरह में। एग्रेसिव हो जाता है बहुत ज्यादा गुस्सा, एग्रेसिव, एग्रेसिव जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो, लड़ने के लिए तैयार रहता हो जी, हाँ जी, हाँ, जो लड़ने के लिए तैयार रहता हो। एम्बेसडर हो गया या एनवॉय हो गया, भाई एक एम्बेसडर नहीं होता, वो जो अपने किसी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। एन ऑफिशियल हु रिप्रेजेंट कंट्री इन अदर कंट्री, एम्बेसडर होते हैं ना, दूतावास जिसे आप बोलते हो हिंदी में, दूतावास बोलते हो, है ना, राजदूत बोला जाता है अम्बेसडर। अम्बेसडर होता है ना भाई, हमारा वो उस देश में अम्बेसडर है, अमेरिका के हमारे अम्बेसडर ये है, उसके अम्बेसडर ये है। तो एम्बेसडर हो गया, एनवॉय हो गया जी। एम्पोटी का मतलब हो जाता है, जिसका मतलब कुछ
हाथ या पैर का कटना। समवन हु हैज हैड एन आर्म और अ लेग कट ऑफ, जिसका कोई एक हाथ या पैर कट गया हो। एम्पुटी मतलब जिसका एक या तो एक हाथ या एक पैर कट गया हो। एक हाथ या एक पैर कट गया हो उसे एम्पुटी बोला जाता है। याद कैसे भाई, एम्पुटी मतलब पट्टी कर रखी है, पट्टी वट्टी बांध रखी है, हाथ या पैर कट गया इस वजह से, है ना, ऐसे देख सकते हो, है ना। एनालॉजी हो जाएगा मेरे भाई दो चीजों के बीच समानता, दो चीजों के बीच समानता, सिमिलैरिटी बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों के बीच समानता एनालॉजी बोला जाता है। एनालॉजी मतलब दो चीजों के बीच समानता, आप बायोलॉजी में भी पढ़ते हो एनालॉजी। हाँ जी, हाँ, एनालॉजी उसे बोल दिया जाता है। और कैसे याद करोगे एनालॉजी को, ए ना, अरे भाई ए ना, ज्यादा लॉजिक मत लगाओ, वो सेम है। ज्यादा लॉजिक मत लगाओ भाई, वो सेम है, वो सेम है, ज्यादा लॉजिक मत लगाओ, ऐसा बोल सकते हैं। एपरथीड का मतलब हो जाता है मेरे भाई रंग भेद की नीति। जैसे कि आपने देखा हो, जो गोरे लोग होते हैं वो काले लोग से हेट करते हैं। जैसे हमारे इधर हिंदू मुस्लिम चलता है ना, फॉरेन कंट्रीज में एपरथीड की नीति चलती है, गोरे लोग काले लोगों से नफरत करते हैं। या काले लोग गोरे, जहां पे कालों की संख्या है वो गोरे लोगों से नफरत करने लगते हैं, या जो गोरे लोग हैं वो काले लोगों से नफरत करने लगते हैं। पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल या लीगल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ब्लैक पीपल, काले लोगों के खिलाफ जो हो जाता है, मतलब नफरत होती है, काले लोगों के विरुद्ध राजनीतिक या आर्थिक नफरत बोला जाता है। एपरथीड मतलब एपरथीड की जो नीति थी वो किसने चलाई थी, नेल्सन मंडेला ने इनके खिलाफ क्या किया था, इनके खिलाफ क्या किया था मेरे भाई, नेल्सन मंडेला ने आंदोलन किया था। जैसे गांधी जी का रहा था ना, है ना, अहिंसा, अहिंसा का वो रहा था, नेल्सन मंडेला का इनका रहा था, और इसी के ऊपर इनको वो भी मिला था, नोबल भी मिला था। ठीक है जी। एफेसिया का मतलब हो जाता है किसी की कोई बात आप समझ ना पाओ। इनएबिलिटी टू यूज और अंडरस्टैंड लैंग्वेज, आप लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे हो, यूज नहीं कर पा रहे हो। बेस्ट एग्जांपल यानी चेन्नई एक्सप्रेस, आप सबने देखी होगी, चेन्नई एक्सप्रेस सबने देखी होगी। और जब उसमें शाहरुख खान भटक जाता है जंगल में, तो छोटा सा नाटा सा वो मिलता है आदमी, तो उससे पूछता है उधर जाना है, तो वो ऐसे करता है। तो शाहरुख खान उसकी ना तो लैंग्वेज को समझ पाता है ना बोल पाता है, तो शाहरुख खान बोलता है मेरा बच्चा बस चुप हो जा, चुप हो जा। तो वो होती है वो वाली लैंग्वेज। तो अब याद करने का तरीका, एफेसिया मतलब आप हंसो, आप हंसिया, मतलब आप हंस रहे हो इस बात पे, कुछ समझ नहीं आ रहा है उसने बोला क्या, हमें क्या बोलना है, आप हंस रहे हो, तो हमको ऐसी बातों पर हंसी आ जाती है। हाँ जी, एनालॉजी चलता है, बिल्कुल एनालॉजी चलता है ना, बिल्कुल रीजनिंग में भी। तो मतलब बात हंसी आ जाती है उस बात पे, उस बात पे मतलब आप हंसिया मतलब आप हंस रहे हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा देख सकते हो, है ना। अप्रेजल का मतलब हो जाता है मेरे भाई, क्या मिल जाता है, किसी किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में निर्णय आप लेते हो ना, अ जजमेंट अबाउट द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ समथिंग या समबडी। अप्रेजल आया मतलब उसके बारे में कोई क्या आया है मेरे भाई, किसी के बारे में मूल्य या किसी भी चीज के बारे में निर्णय होना, उसे बोला जाता है। हाँ जी, ओके। अब देखते हैं आपको कितने याद हुए हैं। 40 क्वेश्चन मैंने आज लिए थे, अब 40 में से आपको कितने याद हुए हैं ये हम अभी देखते हैं। क्विज का टाइम हो गया है। पहली स्लाइड आपके सामने आ चुकी है, हाँ जी। एक एक बात आपकी, नीलेश जी आपकी एक एक बात का रिप्लाई मैं पहली क्लास में दे चुका हूं। पहली क्लास जो हमारी हुई थी, जो मैंने डेमो क्लास दी थी, है ना, उसमें एक एक बात का रिप्लाई दे चुका हूं, एक एक बात का रिप्लाई दे चुका हूं, एक एक बात का। तो आपको कोई डाउट है तो आप, कोई भी टीचर अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड पहली क्लास में सारी बातें समझाता है, भाई इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे टैकल करना है, ऐसे हम पढ़ेंगे। आप बीच में कूदते हो और गलती फिर टीचर की बताते हो, और फिर टीचर पे धौंस जमाते हो, क्यों नहीं बता रहे, क्यों नहीं बता रहे, बताओ हमें, तुम्हें मैसेज नहीं दिख रहा क्या, अंधे हो रहे हो, ये हो रहे हो, है ना। फिर टीचर को दोष देने लग जाओ, और जो आपकी स्टडी की क्लास होती है उसको आप डाउट सेशन बना देते हो। फिर भाई आप क्लास देखो पहली वाली जाके, एक एक चीज मैंने आपको वहां पे बताई है। हाँ जी।
बताओ, शॉल मतलब हो जाता है भाई, शॉल में मछलियां पकड़नी थी आपको बहुत सारी एक साथ, पहले का बी हो गया। सेरेंडिपिटी मैंने कराया था, डिप्टी की शरण में जाओगे तो आपको लाभ मिलेगा अनएक्सपेक्टेड, बाई चांस होने वाला। और सॉली लॉक की सॉली मतलब स्वयं से, लॉकी मतलब भाषण, खुद से बात करना। और साइनोकॉर मतलब साइन करने की जॉब है जिसमें बहुत अच्छी पोजीशन है, सैलरी ज्यादा है, काम बहुत कम है। तो बी ए डी सी सही आंसर है, बी ए डी सी सही आंसर है। ठीक है जी। सोवेनायर है, सोमनाबुलिस्ट है, सॉरी सोरोरी साइड है, और सोमनाबुलिज्म है। सोवेनायर मतलब सुबह ना, सुबह नीर को सारी बातें याद आती हैं, सुबह सुबह नीर को पुरानी सारी बातें याद आती हैं। जैसे आप देखोगे करण अर्जुन में वो सोते टाइम उनको याद आती थी अपने बातें कि सपे सपे से उसने हमको ऐसे तलवार से मारा, मारा ऐसे। डी। सोमना बुलिश, सोमना मतलब नींद, बुल मतलब भागने वाला, जो नींद में भागता है। इन स्लीप हो जाएगा, दूसरे का हो गया बी। और सौरोरी साइड बहन की हत्या है, क्लिफ ऑफ वंस ओन सिस्टर, सोती हुई को बहन को मार दिया। और सोमनाबुलिज्म ये एक्शन है, नींद में चलने का जो काम होता है उसे बोलता है एन एक्ट ऑफ वॉकिंग इन स्लीप, ए हो गया। तो डी बी सी ए सही आंसर हो जाएगा, डी बी सी ए सही आंसर हो जाएगा जी। और साइनागॉग है ना, स्टोइसिज्म है, स्पोक्समैन है, और टैक्टाइल है। चार आंसर आप बताएंगे। साइनागोग भाई साइन साइन बना के जाते हैं यहूदी लोग पूजा करने, है ना, तो यहूदियों की असेंबली हो जाती है वर्शिप के लिए, सी हो गया। और स्टोइसिज्म स्टोर में, स्टोइक एक ऐसी जगह है, स्टोर में भाई ना दुख होता है ना सुख, ना गर्मी ना ठंड, तो स्टोइसिज्म हो जाएगा ऐसी एक ऐसा व्यक्ति, है ना, जो दुख और सुख से दूर है, बियॉन्ड प्लीजर और पेन, विच इज बियॉन्ड फ्रॉम प्लीजर और पेन। ठीक है। स्पोक्समैन हो जाएगा जो किसी दूसरे का रिप्रेजेंटेटिव बनता है। और टेक्टाइल हो जाएगा जिसकी जॉब स्किन को वो करना हो जाएगा ऑप्शन डी। मेरे को इसमें डाउट लग रहा है, टेक्टाइल नहीं होगा इसमें डाउट, टेक्टाइल तो आपकी कपड़ा है उससे संबंधित एक वो होती है। ठीक है जी, हाँ जी जी। ट्रांसपेसर्स हो जाएगा, टेलीपैथी हो जाएगा, यूजरर हो जाएगा, ट्रायोलॉजी हो जाएगा। बताओ क्या होगा सही आंसर। ट्रांसपेसर्स हो जाएगा भाई, जो ट्रेन से पास होके जाए, मतलब कि, है ना, जो जबरदस्ती या ट्रेन में पास पास बना हुआ है नहीं, ट्रेन में चढ़ गया, ट्री से पास आने की कोशिश कर रहा है, जो कहीं जबरदस्ती जाता है ना, जो वन वुड ट्राई टू फोर्स फोर्स हिज वे इनटू अ प्लेस, बी हो गया। टेलीपैथी हो जाएगा भाई, विदाउट आप किसी से ऐसी बात कर रहे हो, है ना, विदाउट यूजिंग परसेप्शन, बिना किसी मतलब परसेप्शन बनाए आप किसी से बात कर रहे हो। यूजरर हो जाएगा जो यूज के लिए पैसे तो देता है, और बहुत ज्यादा क्या लेता है, इंटरेस्ट लेता है, डी हो गया। और ट्रायोलॉजी हो जाएगा एक ही व्यक्ति की तीन, कोई फिल्म हो, पुस्तक हो, कुछ भी, ऑप्शन बी ए डी सी सही आंसर हो गया। यूथोपिया है, वेलोसिटी है, वैंडल है, और वर्चुसो है। यूथोपिया, उठोपिया जी भाई, ये तो इमेजिनरी दुनिया है, रियल लाइफ में तो अरे सुनना ही उठे ना, ना स्पीटे, उठेगा नहीं, है ना, ऐसा बोला जाता है। इमेजिनरी है, इमेजिनरी सोसाइटी, परफेक्ट सोसाइटी है। ए। वेलोसिटी वेग स्पीड को बोला जाता है। सी, जिस स्पीड पे कोई चल रहा है। वैंडल मतलब जानबूझ के, पुरानी मूवीज में वैन में डाल के किडनैप करते थे बच्चों को, लेडीजों को, जानबूझ के किसी को हर्ट करना, तो वैंडल मतलब है ना, इंटेंशनली डैमेज वंस प्रॉपर्टी, किसी दूसरे की उसको जबरदस्ती। वो वर्च्यू शो मतलब जिसमें सो मैनी वर्च्यू हैं, सो में इतने अपने सारे कर्तव्य दिखाता है, बढ़िया बजाता है, बढ़िया गाता है, तो जो होता है उसमें बढ़िया से उसके गुण से सो को बहुत अच्छा कर देता है जी। ए सी बी डी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगली स्लाइड है। और वल्नरेबल, वल जिसपे बल लगा सकते हो, बल एबल है,
जिस पे बल लगा सकते हो मतलब जिसे आप हरा सकते हो, जिसे आप हर्ट कर सकते हो, ए हो गया। अबॉट का मतलब क्या है? ए भूत। भूत भाई, भूत वही भगाता है जो किसी मठ का अधिकारी होता है ना, इंचार्ज ऑफ एन मॉन्क का जो इंचार्ज होता है, डी। अबेटियर मतलब अब्बा टीयर कर रहे हैं, अब्बा चीर फाड़ कर रहे हैं, तो जहां अब्बा एनिमल्स को मारते हैं बूचड़ खाने में, अब्बा टीयर करते हैं। वर्ब बैठी मतलब वर्ब में बातें करती हूँ बैठ के एग्जैक्ट, बीबी किसी मत बताइयो, अरे बीबी का ये मत बताना मुझे, ऐसे पता चलिए, तो एग्जैक्टली सेम वर्ड्स का यूज करना। ए डी सी बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए डी सी बी सही आंसर हो जाएगा। हाँ जी, आपको फ्रेश मिलेगी पीडीएफ, उस पर फूल वूल लगा के स्प्रे विस्प्रे मार के, और बिल्कुल फ्रेश पीडीएफ हम आपको देंगे हैंड रिटन। भाई बोल देना जो जो पीडीएफ बनाने वाले हैं वो पीडीएफ में गंगा जल से स्प्रे मार के और 2-4 फूल वूल लगा के बिल्कुल फ्रेश पीडीएफ इनको पहुंचा दे, है ना। फ्रेश पीडीएफ होनी चाहिए, बासी नहीं होनी चाहिए कि आज बना के पीडीएफ और कल उसमें बदबू हो जाए, कल इनके पास भेजो। बिल्कुल फ्रेश पीडीएफ होनी चाहिए, गंगा जल छिड़क के, गुलाब के फूल, चमेली के फूल, है ना, सारे फूल लगा के एकदम बिल्कुल ताजी ताजी पीडीएफ। अबोर है, एबोरेटिव है हो गया, अबोर्टिवी, है ना, और एसेलरेटेड होगा, सोवेनिर हो गया। बताओ क्या होगा सही आंसर? जी। अबोर मतलब अब बोर हो रहे हो बहुत ज्यादा, जैसे कि मैं बोर हो रहा हूं तुम्हारे कमेंट से अब, है ना, तो बस हीट, हीट वाली फीलिंग टू टू हेट समथिंग वेरी मच। तुम्हारे सेंस ऑफ ह्यूमर को, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग से मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि तुम ये तैयारी करने चले हो, भाई ये तैयारी करने चल रहे हो। अबाउट टीवी मतलब अब और टीवी, यार टीवी देखना निष्फल है, कोई फायदा नहीं होने वाला जिससे कोई रिजल्ट ना निकले। फेलिंग टू अकॉम्प्लिश डिजायर्ड रिजल्ट, जो अपना रिजल्ट देने में फेल हो। तुमने इतना टीवी देखा, कुछ रिजल्ट मिला? कुछ नहीं मिला। एक्सेलरेटेड मतलब कि स्पीड को बढ़ना, टू मूव फास्टर, डी। और शोभनायर मतलब सुबह सुबह नीर को, नहीं ये तो शोभनायर गलत कर दिया, ये अबॉलिश होगा, यहाँ पे अबॉलिश रखो यहाँ पे। अबॉलिश का मतलब होता है डू अवे सच अ कस्टम, या अब ओले से फसल बर्बाद हो जाएगी, मतलब कोई रीति रिवाज कस्टम खत्म हो जाएगा। तो ये तो ए बी डी सी वाला जो भी है वो बन जाएगा। एरियल है, एक्रोबैट है, एक्यूमैन है, अकॉर्ड है। एरियल मतलब हवा से संबंधित है, रिलेटिंग टू बिलोंगिंग टू एयर, बी हो गया। एक्रोबैट वो जो हवा से बातें करते, हवा में करतब दिखाने वाला, है ना, डांसिंग जिम्नास्टिक फीट्स जो करता है, पहले का डी था। और एक्यूमैन, एक्यूमैन एक ये आदमी बहुत चालाक आदमी है ना, जिसमें श्रीडनेस हो। श्री वर्ड हम यूज करते हैं मतलब सज्जन चालाक व्यक्ति के लिए, है ना, वो वाला चीज आप याद रखोगे तो सी हो गया। और अकॉर्ड मतलब एक कर दो, मतलब सबकी एक सोच कर दो, अकॉर्ड मतलब एक सोच कर दो, सबकी एक सोच हो ना, तो डी बी सी ए सही आंसर होंगे, डी बी सी ए सही आंसर होंगे। हाँ जी, ओके। अगला है अजेंडा है, एम्प्यूटी है, और एम्बेसडर एंड व या एग्रेसिव है। अजेंडा तो आपको पता है कोई मुद्दा है भाई, लिस्ट आपने बनाई है भाई, ये मुद्दे पे बात करेंगे, है ना। टेकन ए मीटिंग, ए हो गया। एम्प्यूटी हो जाएगा मेरे भाई जिसका एक एम पट्टी पट्टी कर रखी है भाई, उसने एक हाथ या पैर कट जाए, कोई ऐसा व्यक्ति। ठीक है, डी हो गया, जिसका एक हाथ या कोई पैर काटना पड़ा हो। एम्बेसडर आपको पता है जो रिप्रेजेंट करता है किसी कंपनी उसमें। और एग्रेसिव हो जाएगा जो लड़ने के लिए उतारू रहे, बहुत गुस्सैल। एडीसीबी बहुत गुस्सैल, लड़ने के लिए बहुत ज्यादा उतारू रहे। ठीक है, लास्ट है अबॉलिश हो जाएगा, एनालॉजी हो जाएगा, एन अप्रेजल हो जाएगा, ऑफेसिया हो जाएगा। अबॉलिश हो जाएगा मेरे भाई, हाँ जी जी। एनालॉजी हो जाएगा मेरे भाई सिमिलैरिटी, पहले मैं इसको बता रहा हूं, इसका हो गया ए, है ना। अप्रेजल हो जाएगा जजमेंट आया है किसी के लिए, डी। अप्रेजल आया ना भाई उसके लिए, है ना। एफिसिया हो जाएगा मेरे भाई ये एन एबिलिटी टू यूज और अंडरस्टैंड लैंग्वेज, सी। तो मेरे भाई अबॉलिश तो समाप्त करना होता है, नहीं एपरथीट होगा ना यहाँ पे, इसकी जगह एपरथीट करो। एपरथीट होती है ना रंग भेद की नीति,
तो रंग भेद की नीति बी जाएगा, BADC सही आंसर होगा। वो एपरथीट है, वो टाइपिस्ट ने गलती की है जी। हाँ जी, ओके, एपरथीट हो जाएगा। ओके दोस्तों, आप वॉकैब अपने तरीके से याद कर सकते हैं। कल से मैं वॉकैब की क्लास नहीं लूंगा, मिलते हैं कल। अभी आपका CH MTS की क्लास है, उसमें मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।